मेथड, डायरेक्ट मेथड, या इसको हम लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। लॉन्ग मेथड, डायरेक्ट बोलेंगे या लॉन्ग मेथड बोलेंगे इसको, ठीक है। सेकंड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें मीन एज्यूम करने के बाद सॉल्व करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। सेकंड ये होता है। तो मीन ऑफ गुड डेटा अगर फाइंड करना हो, उसके लिए मीन के लिए फार्मूला एक तो होता है डायरेक्ट मेथड का, सेकंड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, थोड़ा ये शॉर्ट वे में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। और थर्ड जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे आसान यही होता है, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको अगर आप कहना चाहें तो उसको आप शॉर्टेस्ट मेथड कह सकते हैं, सबसे छोटा यही होता है शॉर्टेस्ट। ये नाम कैसे पड़ा है समझ लेते हैं इसको भी। ये नाम जो रखा गया है, इसका नेमिंग जो की गई है, किस चीज के बेसिस पर की गई है। तो नेमिंग जो की गई है वो कैलकुलेशन के बेसिस पर। इसमें मतलब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, फिर ऐड करना पड़ता है। इस वाले में इसको थोड़ा कम हमको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और थर्ड वाले में सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तभी इसका ऐसे नेमिंग पड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट को बोलते हैं लॉन्ग मेथड, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और स्टेप डेविएशन को आप शॉर्टेस्ट मेथड बोल सकते हो। ये तीन मेथड है मीन फाइंड करने के लिए। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, अगर डेटा ग्रुप्ड गिवन है तो मीन कैसे फाइंड करें, ये तीन मेथड मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, तीनों आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो पहला क्या है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट, मतलब बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सॉल्व करना होता है डायरेक्ट मेथड, जिसे आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड। अभी देखिए कल जब हम लोग पढ़ रहे थे हाउ टू फाइंड मीन फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे निकाले, तो वहां मैंने आपको सिखाया था सीधे आप जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका सम कर लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीन फाइंड करने का। फिर मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था वेरिएबल्स, और वो कितनी बार रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किया, सम किया, तब भी हमारा आंसर था। जो सेकंड किया गया था टेबुलेशन फॉर्म में, वही होता है डायरेक्ट मेथड, बट वहां पे वेरिएबल अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दिया रहेगा। तो क्लास इंटरवल से हम लोग उसको मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्लास मार्क, और वही फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट में किया था। तो देखिए यहाँ पे नोट करें, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn। जब भी ग्रुप डेटा होगा तो वहां पे जो x1 x2 x3 है ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इसे क्या बोलेंगे, बी क्लास मार्क्स बोलेंगे इसको अब, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग नहीं होगा, क्लास मार्क्स, बी क्लास मार्क्स, या इसी को बोलते हो मिड वैल्यू और मिड वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 जो वहां वेरिएबल था, सिंगल सिंगल अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन था, अब वहां पे इंटरवल के फॉर्म में होगा तो हम क्लास मार्क यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल था वही क्लास मार्क हो जाएगा, बी क्लास मार्क, जैसे आप मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यूज। ठीक है, लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn बी क्लास मार्क। ठीक है, फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी होगा उसके लिए है, फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन एंड their respective frequencies and their respective
frequencies are f1 f2 डॉट डॉट fn, और ये मान के चल रहे हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी ये मीन्स x1 f1 टाइम्स आया हुआ है, x2 f2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई रेस्पेक्टिव मीन्स रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी ये हो गई। देन तब कैसे निकालते हैं हम मीन, देन मीन इज गिवन बाई, देन मीन इज गिवन बाई, फार्मूला भाई आपका है जो करा पड़े थे, एक्स बार, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, वही है सिग्मा, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो यहाँ पे क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, और सिग्मा मीन्स सम कर लो, सम कर लो जितने भी गिवन हो, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये फार्मूला हो जाता है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x1 f1 प्लस x2 f2 डॉट डॉट ऐसे जाएगा xn fn तक जाएगा, होल अपॉन ये फ्रीक्वेंसीज का सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn तक। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आप ऑब्जर्वेशन काउंट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे सम होता है, तो साथ ही साथ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हियर यू कैन राइट कैपिटल एन मीन्स होता है सिग्मा एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कैपिटल एन से भी लिख सकते हो आप, ये हो गया, और ये हो गया मीन निकालने का फार्मूला। तो आगे जो लिखा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, तो डायरेक्ट मेथड यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब आपको पता है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क्स है, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और सिग्मा लगने से मतलब सम करना उस चीज का, सम करना है, यही है डायरेक्ट मेथड, इसका यूज आप करना सीख गए हो। अब समझ लेते हैं क्लास मार्क होता क्या है, अभी क्वेश्चन में हम लोग सीखते हैं क्लास मार्क कैसे निकालेंगे। यहाँ तक हो गया, आप इससे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, फार्मूला लोग नोट कर लीजिए, तो आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 14.1, एक फार्मूला सीखते हैं, उससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो मीन के तीनों फार्मूले हैं, इस तीनों फार्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या एक क्वेश्चन को तीनों फार्मूले से कर सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं कि आप डिफरेंस आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो 14.1 एक बात और ध्यान देना है, ये वाला मेथड हम कहाँ यूज करें, तो डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि तीन मेथड यहाँ पे है, अगर एग्जाम में नहीं पूछता है, बाय नेम आता है, तो बोलेंगे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, या बोल देगा यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसी मेथड से करना होगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो हर मेथड आपको ठीक से आना चाहिए। अगर मान लो नहीं दिया है तब कौन सा मेथड यूज करें, तो इसको हम ये ध्यान देते हैं, डायरेक्ट मेथड तब यूज करेंगे जब नंबर्स क्या हो, सिंगल डिजिट में हो या डबल डिजिट में हो, सिंगल 1 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, तब ये यूज करना आसान होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट अगर नंबर बड़ा बड़ा आ गया 998 to 992 इस टाइप का आ गया, तो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तब इसको छोड़कर इस पे आ जाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। यहाँ पे जो है नंबर जो है स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, उससे भी शार्टेस्ट थर्ड वाला है। तो ये वाला मेथड कब यूज करेंगे, जब जो है मल्टीप्लाई करना उस क्वेश्चन में आसान हो, मल्टीप्लाई करना आसान हो तब ये वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आप सेकंड या थर्ड यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 14.1 में, 14.1 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए नंबर्स जो दिए हैं छोटे छोटे नंबर दिए हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, देखें आप लोग 14.1 पेज नंबर 270, क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. जो लैंग्वेज दिया रहता है बहुत काम का नहीं रहता है, तो टेबल से हम लोग फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, तभी समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में क्या है, स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ सर्वे किया गया एनवायरमेंट अवेयरनेस के बारे में, और सर्वे क्या हुआ 20 हाउसेज किया गया,
किसी लोकेलिटी में, किसी मोहल्ले के 20 हाउसेज को सर्वे किया गया कि हर एक घर में कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टेबल बनाया गया, देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज। अब जो टेबल बना हुआ है क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बनाया गया है, मीन्स क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में। मीन्स ये डेटा क्या है, ग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है, ये ग्रुप डेटा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स है 0 से 2, नंबर ऑफ हाउसेज 1 है। मीन्स ऐसे हाउसेज जिसमें 0 से 2 प्लांट्स है, ऐसा एक घर मिला। 2 से 4 2 हाउसेज, 4 से 6 1 हाउस, इस तरह से है दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन्स आपको मीन पूछा गया है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन आपसे पूछा है। फिर नीचे लिखा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप कौन सा मेथड यूज करोगे मीन फाइंड करने के लिए और क्यों। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड इन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है भाई, बिकॉज हियर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आर वेरी इजी, बिकॉज हियर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आर वेरी इजी। तो पहले यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये फार्मूला लिखा है, आपको याद भी हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। The frequency distribution table, the frequency distribution table is given below। सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे, is given below। ठीक है, टेबल नीचे है, टेबल हम लोग बनाते हैं बुक से देख के। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली गिवन है, इसको मैं वर्टिकली बना रहा हूँ। तो पहले कॉलम में है नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब आपको क्या होता है, वेरिएबल्स है, आपको पता है। प्लांट्स का ही सर्वे हो रहा है, काउंटिंग है, तो क्या हो गया नंबर ऑफ प्लांट्स, किस घर में कितने प्लांट्स हैं। ये एज क्या क्लास इंटरवल के फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स क्लास इंटरवल्स गिवन है, CI क्लास इंटरवल। फिर सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ हाउसेज, मीन्स कितने प्लांट्स, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है कितने हाउसेज में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेज। नंबर ऑफ हाउसेज फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं FI से, फ्रीक्वेंसी हो गया। 2 कॉलम पहले बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को लिखना है। क्लास इंटरवल्स है 0 से 2, आराम से समझते हैं। 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये क्लास इंटरवल्स हो गए। अब इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं। तो 0 से 2 में 1 है, 1 हाउस है, 2 हाउसेज, 1 हाउस, 5 हाउसेज, 6 हाउसेज, 2 हाउसेज एंड 3। ये हो गया, ये टेबल गिवन है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड। वी यूज डायरेक्ट मेथड, we use direct method because the numbers are in 1 digit and easy to multiply या बोल सकते हैं आप एंड इजी टू कैलकुलेट।
कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है, इजी है, बस जैसे भी आप लैंग्वेज में लिख सके, एंड इजी टू मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, तो होता है मीन। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे एक्स आई क्या होता है, आपको बताया गया था क्लास मार्क होता है। अब जिसको ना आइडिया, पहले समझ लें क्लास मार्क होता क्या है। देखिए जो यहाँ पे लिखा है, जो ग्रुपिंग बनाई है, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 1 है, 2 है, इसी तरह लिखा है, ये क्लास इंटरवल्स है। तो क्लास इंटरवल में ये वाली होती है अपर लिमिट, इधर वाली होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, पहला नंबर लोअर लिमिट, सेकंड नंबर अपर लिमिट। ये होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसके बीच जो डिफरेंस होता है क्लास साइज। जैसे 0 से 2 के बीच गैप कितना है, तो 2 का गैप है, तो हो गया क्लास साइज इसकी 2 हो गई। 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, हर जगह क्लास साइज सेम है, तो क्लास साइज होता है। ठीक है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, तो वहां पे आपको सिखा दिया जाएगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज क्या है। अभी तो क्वेश्चन यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, केवल मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स आई से है, और एक्स आई कहाँ से आता है, बस इसका आप मिड वैल्यू निकाल लो। क्लास मार्क क्या होता है, इसको नोट कर लेंगे। क्लास मार्क, क्लास मार्क बोलते हैं या इसी को बोलते हैं मिड वैल्यू, दोनों में से चाहे जो बोलिए। इसको दिखाते हैं हम एक्स आई से, मतलब x1 x2 जो आता है, ये होता क्या है, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों ऐड कर लो। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये होता है क्लास मार्क। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो 1 आ जाएगा, ये क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क से मतलब था फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया ही है, इतना आप नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ, यहीं पे आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, एक्स आई, तभी आप एक्स आई इंटू एफ आई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्लास मार्क नहीं गिवन है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूं। तो क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इज द क्लास मार्क। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक कॉलम यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा एक्स आई के लिए, क्या हो जाएगा, क्लास मार्क के लिए, क्लास मार्क से आप लिखेंगे एक्स आई से, क्लास मार्क्स हो गया। और एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अब देखें, पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे, 0 प्लस 2 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1, मतलब जो बीच में नंबर आएगा, मिड वैल्यू, बीच का नंबर, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें 7 है, यहाँ पर 9 11 13। ठीक है, अगर देखिए हर जगह क्लास साइज सेम हो, डिफरेंस सेम हो, तो आप वही डिफरेंस ऐड करते जाओ, क्लास साइज ऐड करते जाओ, तो आपको जो है ना यहाँ पे क्लास मार्क्स ऐसे मिलता जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे होता, सपोज कर लो 0 से 2, फिर 2 से 8 होता, 0 से 2 2 से 8, तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या आता, यहाँ पे तो 1 आ गया, वेरी गुड। इसमें क्या आता, 2 प्लस 8 10 अपॉन 2, ये 5 होता। तो यहाँ पे अगर मतलब अगर क्लास साइज अलग अलग भी है, तभी फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जैसे भी होगा आप अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है, सीधे अलग अलग निकाल लेंगे, तभी आपका क्लास मार्क आपको मिल जाएगा। इतने से मतलब है, क्लास साइज चाहे सेम हो चाहे डिफरेंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर दीजिए, सारे क्लास मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है ये, अब यही दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई, तो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना था, आ गया एक्स आई एफ आई। फिर फार्मूला में एक बार यहाँ से फिर लिख दे रहा हूँ, एक्स बार इक्वल टू होता है
सिग्मा XIFI अपान सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है जो आपने ये निकाला इसको ऐड करो, समेशन सम उसका निकालो, ये पूरा ऐड कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सिग्मा XIFI आ जाएगा। तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21 + 2 23 + 9 32 3 आ जाएगा। 3 + 3 6 + 5 11 + 2 13 + 3 16 162 आ गया है। तो x बार इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू हमको मिल गई है 162। अब नीचे क्या निकालना है, ये क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, निकालना है सिग्मा FI। सिग्मा FI ये होता है, इसे आप कैपिटल N भी बोलते हो, सिग्मा FI बोलो या कैपिटल N, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ भी ऐड कर ले, 1 + 2 3 4 + 5 9 + 6 15 + 5 20, सिग्मा FI हो गया 20। दोनों वैल्यू हमें मिल गई, या तो ये हो गया 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 डेसिमल लग जाएगा x बार, ये हो गया 8.1। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो 8.1 प्लांट्स पर हाउस आंसर होगा। तो मीन इज इक्वल टू 8.1 प्लांट्स, ठीक है, पर हाउस, 8.1 प्लांट्स पर हाउस, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा 8.1 प्लांट्स कैसे होगा, तो ये क्या है, हमेशा मीन आपका एग्जैक्ट नंबर थोड़े ही आएगा, तो आप नियर अबाउट 8 प्लांट्स मान सकते हैं। आंसर भी आप लोग मैच करते रहे, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 8.1 प्लांट्स पर हाउस हो गया। ये आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड सीख लिया है, डायरेक्ट मेथड।